हेलो नमस्कार बच्चों। आज के सेशन में वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर सितंबर एंड जनवरी। तो सितंबर के एग्जाम से क्या कुछ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला है? मेरे हिसाब से ये कुछ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टाइम वेस्ट कम होगा। कुछ बच्चे मई में पेपर दे चुके हैं, कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे नवंबर के लिए, उनके लिए अब जनवरी हो गया है। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्टेज राइट नाउ। तो कोशिश करेंगे आज सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपकी सिचुएशन आज के सेशन में डिस्कस ना हो पाई तो प्लीज मुझे आप सवाल पूछ लीजिएगा। आई शैल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर इट सेपरेटली। नाउ बिफोर वी स्टार्ट आई ऑलवेज स्टार्ट विद वन थिंग। आप क्यों कर रहे हैं? आपकी मोटिवेशन क्या है? आप ये दो अक्षर जो है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, वी आर फाइटिंग फॉर दैट। मैं आजकल देख रहा हूं कि बहुत बच्चे इस बात में कंफ्यूज है कि सर हमें ये डिग्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बच्चों को ऐसा बताया जा रहा है कि शायद सर पता नहीं इसके बाद इतनी नौकरी लगती है नहीं लगती है। ये सब गलत बातें हैं। ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, दिस डिग्री इज वर्थ फाइटिंग फॉर। दिस डिग्री इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। दिस डिग्री हैज मतलब टेस्ट ऑफ टाइम जो है ये सरवाइव कर चुका है। और आने वाला इंडिया जो इतना प्रोग्रेस करने वाला है, जो इतना तरक्की करने वाला है, आई एम श्योर यू विल ऑल एग्री विद मी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी में जहां पर रूल्स फॉलो होंगे, जहां पर लॉज चेंज हो रहे होंगे विच विल बी एप्लीकेबल टू इंडियंस एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। रिमेंबर देयर इज ओनली वन प्रोफेशन दैट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द लॉ, लेजिस्लेचर, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, टू साइन बैलेंस शीट्स, टू साइन टैक्स ऑडिट, टू साइन फॉर्म्स, और वो है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाल ही में एक इंटरव्यू मैं कर रहा था विद माय स्टूडेंट्स व्हिच शुड आल्सो बी रिलीज वेरी सून, जहां पर बच्चे जो फाइनेंशियल दुनिया से, स्टूडेंट की दुनिया से निकल के प्रैक्टिकल दुनिया में जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि सीए का काम सिर्फ रिटर्न भरना नहीं है, सीए का काम सिर्फ अकाउंट्स बनाना नहीं है। देयर आर सो मेनी न्यू फील्ड्स ओपन। एआई इज ओनली सपोर्टिंग द इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। So come on, let's fight for the degree and let's believe and let's add to the reputation of the Indian Chartered Accountant. तो आइए जरा, आईसीआई ने हमारा लोगो बनाया हुआ है, one who is awake amongst those that sleep। यानी हम वो जागृत फ्रेटर्निटी हैं। जब सारी दुनिया आराम से निंद्री यानी स्लीप मोड में है, हम लोग वी आर वर्किंग, वी आर लर्निंग, वी आर ग्रोइंग। सो अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट, अपनी नॉलेज को इतना बढ़ा दो कि लोग आप पे भरोसा कर सके। रिमेंबर the chartered accountant's job is that of responsibility that the clients place in you, that the government places in you। इसको सीरियस लेना। यानी आपकी जो स्टेज है प्रिपरेशन की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। तो आइए, मेहनत करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं, कई बच्चे कहते हैं एक सिंपल रूल होता है, सर मन नहीं कर रहा। अरे मन को अपने वश में कीजिए। यू नीड टू मेक अप योर माइंड। रिमेंबर, इफ यू कीप लुकिंग फॉर एक्सटर्नल मोटिवेशन, somebody will take advantage। कोई ना कोई आपको अपना रास्ता दिखाएगा। मैं यहां पर आपको गाइड करने आया हूं। मेरा हमेशा विश्वास रहता है कि बच्चे को खुद पता है उसके लिए बेस्ट क्या है। मेरा जॉब एज अ टीचर बड़ा सिंपल है, आपको गाइडेंस देना, आपको एक दिशा देना। उसमें से आप अपनी दिशा खुद निकालेंगे। आपको मेहनत क्या करनी है, आपको ये वर्डिंग सुननी है, क्रेव द रिजल्ट सो इंटेंसली दैट द वर्क इज इररिलेवेंट। यानी आपको सीए बनना, मतलब वो बनने की इच्छा इतनी ज्यादा तीव्र होनी चाहिए कि आप मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। मेहनत करनी जरूरी भी है और ये प्रोफेशन आपसे मेहनत करवाएगा भी। नाउ आई हैव अ मोटो व्हिच आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो। ये डिग्री आपको पैसा देगी, फ्रीडम देगी, रिस्पेक्ट दिलवाएगी, बट आपको इस डिग्री को अभी कुछ देर क्या देना है? स्ट्रगल, हार्ड वर्क एंड बेटा परफेक्शन आफ्टर एग्जॉशन। ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे वो पेपर क्लियर नहीं होने वाले, इन डेप्थ जाएंगे। और अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा, एंड तक देखना, व्हाट इज द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। लिटिल बाय लिटिल, सारा कुछ आराम आराम से, धीरे धीरे, रातों रात कुछ नहीं होता है, पर रोज रोज थोड़ा थोड़ा करने से आप देखोगे आपकी प्रिपरेशन भी बेटर होगी, नॉलेज भी बेटर होगी। थोड़ा थोड़ा एवरीडे, सारा रिवाइज ऑन संडे। आई ऑलवेज से रेपिटेशन लीड्स टू परफेक्शन। उसको इतनी बार कर लो कि करने की जरूरत ना पड़े। आई ऑल्सो से, डोंट डू इट टिल द टाइम यू गेट इट राइट। डोंट डू इट टिल द टाइम यू गेट इट राइट। डू इट टिल द टाइम यू कांट गेट इट रॉन्ग। इतनी बार कर लो कि गलती होने का चांस ही नहीं है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स को, कॉन्सेप्ट्स को इतना डीप एनग्रेव कर लो
कि भाई फेल होने का चांस ही नहीं रहेगा। क्यों लेंगे हम चांस? लगे रहो, मेहनत करते रहो, डरना नहीं, झुकना नहीं, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं, बस फिर यू विल बी अ CA वन डे। तो आइए नाउ, अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट ओनली फॉर दोज हु डिजर्व। आई एम श्योर यू डिजर्व इट बेटा, बट थोड़ा सा डायरेक्शन दीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। लेट्स पिक आवरसेल्व्स अप नाउ टू मास्टर दिस। मेरा PTC मीटर सबको पता है, बड़ी सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक बात है, प्रेजेंटेशन सीखना दूसरी बात है, और स्पीड डेवलप करना तीसरी बात है। पेपर लेंथी है, उसको कंप्लीट करना है। आप अपने आप से पूछो कितने बच्चे हैं या आप खुद हैं जिनसे पेपर कंप्लीट नहीं होता। मेरे को अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक बच्चे का कॉल आया कि सर मैं 3 बार से फेल हो रहा हूं। मैंने कहा बेटा प्रॉब्लम क्या है? कहता सर पता ही नहीं। मेरा पहला सवाल था, मैं कहा बेटा तेरा पेपर कितना कंप्लीट होता है? कहता सर 81 नंबर का होता है हर पेपर। मैंने कहा 6 पेपर में 20-20 नंबर कम, 120 नंबर कम का तू अटेम्प्ट करके आ रहा है, और उस बच्चे के 170-160 अटक रहे थे पुराने सिलेबस के हिसाब से। मैंने कहा अगर तू वो स्पीड इंक्रीज कर लेगा लिखने की, या तो हो ना तेरे को आता ना हो। कहता नहीं सर आता तो है पर टाइम ही नहीं होता है। तो बच्चों ये PTC मीटर अगर हम कॉन्कर कर लेंगे ना, देयर इज नथिंग, आई प्रॉमिस यू, देयर इज नो वन आई हैव सीन हुज वर्कड हार्ड ऑन दिस मीटर हुज फेल्ड। सारे पास होंगे, एग्जामिशंस लाएंगे। तो आइए, तो चलिए नाउ ऑन अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। मैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, एक वो जो सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक जो जनवरी के लिए करेंगे। तो पहले लेट्स फोकस ऑन द सितंबर स्टूडेंट्स। अब आप लोग एक ग्रुप दे चुके हैं, आई एम एज्यूमिंग एक ग्रुप आप मई में दे चुके हैं। अब 2 ही बातें होंगी, या तो आपको लग रहा है वो ग्रुप पास हो जाएगा, या आपको लग रहा है नहीं होगा, या आपने मई का एग्जाम स्किप कर दिया, आप सीधा सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो विच एवर वे, लेट्स नाउ लुक एट व्हाट आई थिंक यू शुड बी डूइंग। बट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड बेटा, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, PTC मीटर को कॉन्कर करना है। अगर कॉन्सेप्ट वीक लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मई का पेपर देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये पेपर अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपसे कंप्लीट नहीं हुआ टाइम से, आपकी स्पीड स्लो थी, आपको क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आए, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या आपको लग रहा है लिखने में दिक्कत आ रही थी, तो आप प्रेजेंटेशन कीजिए। सो व्हाटएवर इट इज, फोकस ऑन व्हाट यू थिंक इज योर प्रॉब्लम। सो लाइक आई सेड, जीवन आप देकर आए, जीवन में आपको कोई भी ग्रुप दिया, वेदर इट वाज ग्रुप 1 दिया या ग्रुप 2 दिया, एक ग्रुप दे दिया और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप क्लियर कर लेंगे, तो आप अब उस ग्रुप को छोड़ दीजिए और आप अब फोकस कीजिए ऑन द सेकेंड ग्रुप। अगर बाय चांस रिजल्ट ठीक नहीं आया, बाय चांस, गॉड विलिंग बिल्कुल सही आएगा, बट बाय चांस नहीं आया, तो हम रिवीजन प्लान बना लेंगे जुलाई में, ठीक है ना। बट अच्छी तरह हुआ होगा तभी आपको कॉन्फिडेंस है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लग रहा है जो ग्रुप में अभी देकर आया या देकर आई वो नहीं होने वाला, या ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आने वाला, तो एक काम कीजिए, दिन को अगर हम 6-7 घंटे में डिवाइड करते हैं, चलिए 8 घंटे में डिवाइड करते हैं, तो 2 घंटे रिवीजन के लिए रखिए ऑफ दैट ग्रुप, यानी G1 का रिवीजन शुरू कर दीजिए एक एक सब्जेक्ट करके साथ साथ, ताकि बाय द टाइम वी फिनिश्ड द रिजल्ट आने तक अपने को पता भी चल जाएगा। पर तब तक अगर नेगेटिव आया, बिकॉज यू आर थिंकिंग कि आपका शायद नेगेटिव आएगा, तो आप तब तक रेडी होंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देन आई वुड से स्टार्ट रिवाइजिंग साइड बाय साइड एंड फोकस ऑन व्हाट द प्रॉब्लम इज। आपको जो भी प्रॉब्लम लगती है उस पर फोकस कीजिए। अगर आपको लग रहा है स्पीड ठीक नहीं थी, तो रोज एक क्वेश्चन उठाइए, एक एन ICI क्वेश्चन। अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1.8 मिनट्स, 18 मिनट में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप उठ के टाइमर लगाइए, वॉच लगाइए, सामने स्टॉप वॉच लगाइए, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। मैंने कई रीड एंड सॉल्व स्ट्रेटजीज दी हुई हैं कि आपको कैसे रीड करते करते क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है ना, तो उनको अप्लाई कीजिए। स्टार्ट इंप्रूविंग द एरर। ये नहीं कि उसी चीज को दोबारा करेंगे, अगर उसी चीज को दोबारा करेंगे बेटा तो कोई सॉल्व नहीं होने वाला ना। तो अपनी प्रॉब्लम ढूंढिए, और अगर प्रॉब्लम ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम ऑलवेज देयर, गिव मी अ कॉल इन केस यू थिंक सो। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं कि या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपने अभी तक कोई भी ग्रुप नहीं दिया, या आपका कॉन्फिडेंट है और आप ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब 2 बातें हो सकती है, या तो आपने क्लासेस खत्म कर ली हैं, यानी G1 खत्म हो गया, G2 की क्लासेस खत्म होगी, या आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, दोनों बातें होगी ना। तो अगर तो आपकी क्लासेस लेट्स से बाय जुलाई तक खत्म हो जाएंगी, यानी G1 का हो चुका है, G2 का क्लासेस जुलाई तक खत्म हो जाएगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, अगस्त में उसका रिवीजन करेंगे। अगर आपकी क्लासेस जून तक खत्म हो चुकी हैं, यू बीन ओवर एफिशिएंट, आपकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, यानी आप शुरू से सितंबर ही टारगेट करके चले थे, तो आपको रिवीजन का टाइम एक्सटर्नल वही है बेटा, एक बार कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी खत्म करो, यानी जो आप क्लासेस कर रहे हो उनको खत्म करो। साथ साथ जब क्लासेस कर रहे हो आपको रोज डेली रिवीजन करना है, रोज जो इलस्ट्रेशंस क्लास में कराई जाती हैं, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उनको खत्म करना है, ताकि बाय द टाइम यू फिनिश योर कोर्स एक बार अच्छी तरह से हुआ होगा और उसके बाद हम रिवीजन कर लेंगे। सो आइडिया इज वी अगेन फोकस ऑन द पीटीसी मीटर। टारगेट इज 15 जुलाई तक आइडियली हमारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, ताकि हमें 1.5 महीने का रिवीजन मिल जाए, वेदर इट इज वन ग्रुप और इट इज बोथ ग्रुप्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन जनवरी वाले। आप लोगों के पास बहुत टाइम है बेटा, देयरफॉर आइडियली यू विल ओनली गिव बोथ ग्रुप्स। सिंगल ग्रुप का तो लॉजिक ही नहीं बनता। नाउ ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी फरवरी में अपनी क्लासेस शुरू कर ली थी। आइडियली फरवरी में शुरू हुई क्लासेस जून तक G1 खत्म हो जाता है, जुलाई अगस्त तक G2 भी खत्म हो जाता है, तो मान के चलते हैं कि आपकी सारी क्लासेस होपफुली विल फिनिश बाय अगस्त। अब ये जो क्लासेस आप कर रहे हैं बड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू एम फॉर द एग्जामिनेशंस और रैंक। इतना टाइम है, इतनी बार कर लेंगे कि यार वो पास होना छोड़िए, हम तो रैंक और एग्जामिनेशंस के लिए अपना एम हाई रखो, अपना फोकस हाई रखो, और फिर उसके बाद इतनी मेहनत करो कि वो गोल अचीव करने में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैंने बोला, डेली रिवीजन जैसे आप क्लासेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए पीवाईक्यू का, ऑडिट मत कीजिए। कई बच्चों के पास आदत होती है, कैलकुलेटर उठाया, आंसर लिखा है, अरे अरे आ गया, धोखा है ये, अपने आप को मत दीजिए। दिस इज द टाइम, सिट डाउन, ब्लैंक पेपर लीजिए और उस पर अपने आंसर्स को प्रैक्टिस कीजिए। सो प्रैक्टिस द पीवाईक्यूज एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। आईसीआई ने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई होती है अपने सॉल्यूशंस में, जो वो पास्ट ईयर सॉल्यूशंस देते हैं ना, वो दिखाते हैं ऐसा प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस इज व्हाट यू फिनिश बाय अगस्त। दोनों ग्रुप को आप खत्म कीजिए। देन वी स्टार्ट विद रिवीजन। वी स्टार्ट विद रिवीजन 1। लेट्स टारगेट सितंबर एंड अक्टूबर। नाउ सितंबर और अक्टूबर में हमारा मेन फोकस होगा, एक तो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना, वो तो है ही है, पर साथ साथ आप स्पीड भी डेवलप करेंगे, कुछ टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और इसके लिए एट अनअकैडमी वी शुड बी कमिंग अप विद दिस टेस्ट सीरीज, द रिवीजन सेशंस, एवरीथिंग वी विल बी कमिंग अप विद। और यहां एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो 30 नंबर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और इन एमसीक्यूज में हमें क्रैक करना जरूरी है। इनको कैसे क्रैक करते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, वी कीप डिस्कसिंग दैट। तो वी विल फोकस नाउ ऑन द पेपर सॉल्विंग। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, एमसीक्यूज को रिवाइज कर रहे हैं, एंड परफेक्टिंग अगेन द पीटीसी मीटर। रिवीजन 2 नवंबर एंड दिसंबर, अगेन रिपीट सेम चीजें बारी बारी। लाइक आई सेड, दिस इज सीए। यहां पर अगर लॉ याद नहीं है तो पेपर में आप कुछ नहीं कर सकते। सो रेपिटेशन डज नॉट लीड टू बोर्डम माय डियर चिल्ड्रन, रेपिटेशन लीड्स टू परफेक्शन। सो हमारा एम बड़ा क्लियर है। और अब तुली सर आपको टैक्स के लिए क्या क्या मदद कर सकते हैं। सो हियर इट इज, हमारा टैक्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मेरा ऑलरेडी खत्म हो जाएगा जून 15 तक। जीएसटी खत्म होने वाला है जून 15 तक, मेरा इनकम टैक्स भी खत्म हो जाएगा, यानी हमारा एक बार कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी फॉर सितंबर बोलिए या उसको जनवरी बोलिए। रिमेंबर द लॉ जो मई 24 में था इज द सेम फॉर सितंबर एंड जनवरी, कोई चेंज नहीं है लॉ में, एक्सेप्ट कुछ स्टेट्यूटरी अपडेट्स आएंगे जो आईसीआई सितंबर के लिए अलग देंगे और जनवरी के लिए अलग देंगे, और उनके सेशंस में आप लोगों के लिए लाऊंगा फॉर व्हाटएवर इज द amendments, whatever are the statutory updates that the ICI recommends for each specific exam, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, don't worry. Comprehensive classes like I said are ready. अगर आपने मेरे साथ कर लिए हैं गुड, अगर आप अभी शुरू करना चाह रहे हैं आप इनको रिकॉर्डेड मोड में सुन सकते हैं, ठीक है। Then we will come up with a countdown series which is practicing the PTC meter, जिसमें हम PYQ के बड़े बड़े क्वेश्चंस लिख के करेंगे, आप मेरे साथ करोगे, मैं आपको रीड एंड सॉल्व बताऊंगा, एमसीक्यूज के बड़े बड़े केस स्टडी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा कुछ विल कम व्हेन वी आर डूइंग द रिवीजन, ये वाली रिवीजन जो मैंने बोला आपको सितंबर अक्टूबर में। देन एग्जाम एनालिसिस करना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है, ताकि उन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छी तरह कर लें।
सो ये रहा बेटा मेरी तरफ से वॉट एवर गाइडेंस आई थॉट आई कैन गिव यू। बट एक बात सिंपल याद रखिए, आपका गोल क्या है? आपका गोल है सीए बनना, पेपर पास करना नहीं है, सीए बनना है। पेपर पास करना तो एक रास्ता है जो वहां तक पहुंचने के लिए आपकी मदद करेगा, यानी ऊपर ऊपर से पढ़ के ना जाइएगा, आप इन डेप्थ करिए, जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे। यू आर एमिंग टू बिकम अ सीए, और रिमेंबर 2 साल बाद लोग आपको सुनने के लिए पैसा देने वाले हैं। They're going to have faith that whatever advice you are giving them is the best. तो उसके लिए तैयारी कीजिए। बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। रिमेंबर, अगर मुश्किलें आई ना तो मंजिल नहीं बदलते हैं, रास्ता बदल लीजिए। अपने प्लान को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। थोड़ा टाइम कम लग गया, अगर डेज कम हो गए तो घंटे बढ़ा दीजिए। बेटा आपने अपना फोकस नहीं लूज करना है, मोटिवेशन नहीं लूज करना है। एंड रिमेंबर, इफ यू नीड मी, आई एम ऑलवेज हियर। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।